अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौसम फ़खर में कुछ आमदिल्ले जनाब 1 साल की तोसी और इस 1 साल की तोसी का ना सिर्फ फ़ैसला कर लिया गया है बल्कि जिस शख्सियत को इस 1 साल के ओहदे की तोसी मिल रही है उन्होंने भी आखिरकार इस बात पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है और नहायत काबिल एतमाद ज़राए की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि जनाब 1 साल की तोसी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर समरी की तैयारी का अहकामात दे दिए गए हैं। और ये जो 1 साल की तोसी है ये किसी और शख्सियत की नहीं बल्कि मौजूदा DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब की जा रही है अपने ओहदे पर। अब इसका मतलब ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब और ISI का जो मौजूदा सेटअप है ये मज़ीद 1 साल काम करेगा और ये इसके 1 साल तक मज़ीद काम जारी रखने से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो होने जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि 1 साल के अंदर अंदर कुछ ऐसी जो है वो डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पर हैं, जिसके लिए कॉन्टीन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस कॉन्टीन्यूटी को जो है वो इंश्योर करने के लिए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब का ओहदे पे रहना ज़रूरी है। आप लोग यानी इनसाइट को देखने वाले मेरे रेगुलर व्यूअर्स इस बात से यकीनी तौर पर आगाह हैं कि चंद रोज़ पेशतर मैंने इस हवाले से आपको ख़बर दी थी और ये दूसरी मरतबा था जब मैंने DGISI के हवाले से उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से आपको आगाह किया था। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको, जिसका थंबनेल भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको आगाह किया था कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब को बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो 1 साल की एक्सटेंशन की पेशकश कर दी गई है और मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस मामले पर वज़ीर आज़म साहब यानी शहबाज शरीफ साहब को इस बात का इख्तियार दे दिया था कि जनाब फ़ैसला तुसी करना है, क्योंकि ये एजेंसी आइनी तौर पर आपके मातहत है। यहाँ पे किस बंदे को रखना है किस बंदे को निकालना है ये फ़ैसला आपका होगा और इस फ़ैसले को मैं तस्लीम करूँगा। इस फ़ैसले के ऊपर किसी तरह का कोई जो है वो बहस मुबासा नहीं होगा। जिसके बाद जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब को ये बाज़ाब्ता तौर पर पेशकश की गई थी कि आप 1 साल के लिए मज़ीद अपने ओहदे पर फाइज रहें, जिस पर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब ने कुछ सोचने का टाइम लिया था। उन्होंने कहा था जी अगरचे मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी मुद्दत मुलाजमत को कंप्लीट करके रिटायर हो जाऊं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मुल्क व कौम को मेरी ज़रूरत है तो मैं इसके ऊपर ज़रा सोच विचार कर लूँ, अपने दोस्तों से, करीबी हल्का अहबाब से, फैमिली मेम्बर से मशवरा कर लूँ, देन आई विल गेट बैक टू यू। मैं आपके पास आऊँगा, आपको अपने जो फ़ैसला है उससे आगाह करूँगा। अब ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जनरल साहब ने यानी जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब ने अपनी कॉन्सेंट दे दी है और उन्होंने ये कहा है कि मैं जो है वो कॉन्टीन्यूटी के लिए तैयार हूँ और उसके लिए फिर उनकी इस आमादगी के बाद अगला जो लीगल प्रोसेस है उसका आगाज़ होने जा रहा है और उसके लिए समरी वगैरह की तैयारी के लिए जो अहकामात हैं वो सादर कर दिए गए हैं। अब चूँकि वज़ीर आज़म साहब अपना उनके जो ओहदे की मियाद है वो पीपल्स पार्टी के ऐलान के मुताबिक 8 अगस्त को ख़त्म हो रही है। अगर 8 अगस्त को ख़त्म नहीं होगी तो 12-13 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म साहब अपने जाने से पहले इस एक्सटेंशन का जो समरी है उसको मंजूर करके जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ये जो समरी है वो मंजूर हो जाएगी। इस सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब क्यों ये चाहते हैं कि ये जो कॉन्टीन्यूटी है ये बरकरार है। और अगर आपको इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर 2 अहम चीज़ें हैं जिनका आपके साथ ज़िक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 वो ये है कि अभी परसों ही कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में एक तकरीब होती है जिसके अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद होते हैं और वो ख़िताब करते हैं और अपने ख़िताब में वो ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम का अनाउंसमेंट करते हैं और ये उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस होती है। इस ग्रीन इनिशिएटिव के साथ साथ वो इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब 1 साल तक टाइम है मुश्किल, लेकिन 1 साल के बाद पाकिस्तान की मईशत अपने पैरों पर ना सिर्फ खड़ी हो जाएगी बल्कि हमें पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान हमें एक फ्यूचर के अंदर नज़र आएगा। और उसके बाद ये तमाम इबहाम ख़त्म हो जाएंगे कि जनाब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा या इस तरह के दीगर इकदाम। इसका मतलब ये है कि अगले 1 साल के अंदर
पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होनी हैं जो इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल होंगी। और अगर वो ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर बहुत ज़्यादा मावन साबित हो सकती हैं, तो फिर ये ख़दशात भी यकीनी तौर पर मौजूद हैं कि इन डेवलपमेंट्स को किसी न किसी लेवल पर सबूटैच करने के लिए कुछ और क़ुव्वतें भी मैदान में होंगी और उन क़ुव्वतों को का रास्ता रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा वो शख्सियत जो इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर काम करते हुए बहुत सारी डेवलपमेंट से आगाह भी है, बहुत सारे ख़दशात से आगाह भी है, बहुत सारी पेशरफ्त से आगाह है, तो अगर वो मौजूद रहेगी और इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले करेगी और इसके साथ साथ इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से, इस पेशरफ्त के हवाले से, इन डेवलपमेंट्स के हवाले से तमाम ख़दशात को दूर करेगी, तो इसके लिए कंटिन्यूटी ज़रूरी है। लिहाजा एक तो ये बात है बड़ी क्लैरिटी के साथ जो सामने आ रही है। दूसरी जानिब जो डेवलपमेंट है वो IMF है। IMF ने बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस बात से आगाह कर दिया है कि कल होने वाले इजलास में, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में जो 1.12 अरब डॉलर की यानी 1 अरब 12 करोड़ डॉलर की पाकिस्तान को मुंतकली की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी जाएगी और पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट है उसको एजेंडे के अंदर कल के इजलास में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से $2 बिलियन भी जो है वो पाकिस्तान के अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये $2 अरब का जो डिपॉज़िट है ये पाकिस्तान के अकाउंट्स में मौजूद रहे। अब ये $2 अरब आने के बाद और IMF की तरफ से 1.12 अरब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फ़ॉरेन करेंसी रिज़र्व्स में आने के बाद पाकिस्तान के फ़ॉरेन करेंसी रिज़र्व्स एक मरतबा फिर ज़रा तसल्ली बख्श जो है वो पैमाने पर आ जाएंगे। तकरीबन $11 अरब के पाकिस्तान के फ़ॉरेन करेंसी रिज़र्व्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि दिसंबर तक या जब तक ये IMF का स्टैंड बाई अरेंजमेंट जारी है उस वक्त तक डिफ़ॉल्ट के ख़तरात कम अज़ कम बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगे और इस दौरान अगर कुछ और इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, कुछ और एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, कुछ और जो है ममालिक की तरफ से, दोस्त ममालिक की तरफ से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है तो बहुत ज़्यादा जो बॉटलनेक चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट पहलू भी है इस सारी की सारी पेशरफ्त का, जिसका इजहार जनाब हामिद मीर साहब ने कल के एक टॉक शो में किया। अब हामिद मीर साहब ने शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ प्रोग्राम में इस बात का जिक्र किया कि इलेक्शंस उसी वक्त होंगे जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ नाअहल हो चुके होंगे। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं हामिद मीर साहब कि इमरान खान कल नाअहल हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि परसों इंतखाबात ले लें। लेकिन अगर इमरान खान की नाअहली अभी नहीं होती, 12 सितंबर तक इमरान खान साहब इसी तरीके से सियासी निज़ाम और अदालती निज़ाम के साथ खेलते रहते हैं, तब ये इलेक्शंस इमरान खान साहब की 12 सितंबर के बाद जो भी डेवलपमेंट होती है अदालती फ्रंट पर उसके बाद होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर इलेक्शंस नवंबर से आगे जाते हैं किसी भी वजूहात की बिना पर, सर्दी की वजह से, बर्फ़बारी की वजह से, कुछ और इम्कानात की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद फिर इलेक्शन जाके होंगे अप्रैल के अंदर हामिद मीर साहब के इस तज्ज़िये के मुताबिक। और हामिद मीर साहब का ये मानना है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात तो बहुत से कायम हो चुके हैं मगर ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। फ़ौजी अदालतों में भी अभी तक इमरान खान के ख़िलाफ़ ट्रायल ना शुरू होने की वजह 9 मई के वाक़यात की मुख्तलिफ़ एंगल्स से तहकीकात हैं ताकि इमरान खान के ऊपर पक्का हाथ डाला जा सके। हामिद मीर साहब ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों के मुताबिक, यानी वो तमाम लोग जो इस वक्त अंडर ट्रायल हैं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, उनकी तरफ से जो बातें बताई गई हैं, वो जो चेन जिसका मैं मुमूमी तौर पर जिक्र करता हूँ, कोई चेन बनती है, वो चेन आखिरकार पहुँचेगी मुराद सईद तक, और मुराद सईद तक ये चेन पहुँचने के बाद जो हाथ है वो इमरान खान तक पहुँचेगा। अब ये जो चेन बनी है उसमें कुछ ऐसे गिरफ़्तार शुदगान ने इंकशाफात किए हैं जिसको सुनकर बकौल हामिद मीर साहब 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं कि यार अच्छा, इस प्लानिंग के अंदर ये चीज़ भी शामिल थी, इस प्लानिंग के अंदर ये चीज़ भी शामिल थी, इस प्लानिंग के अंदर फ़लाँ बंदा भी शामिल था। और फिर वो ये कहते हैं कि मुमकिन तौर पर 5-6 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुना जा रहा है जो ख़ुद भी वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि ये जो इस वक्त इमरान खान के ऊपर 9 मई के वाक़यात पर जिस तरह मुख्तलिफ लोग इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब इमरान खान पर हाथ नहीं डाला जा रहा, इमरान खान को पकड़ा नहीं जा रहा, लोग आ गए हैं, ट्रायल शुरू हो गए हैं, इमरान खान अब तक लाडला है, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के ऊपर जो अभी तक हाथ नहीं डाला जा रहा वो इस वजह से है कि इमरान खान के ऊपर एक मर्तबा इतना पक्का हाथ डाला जाए कि इमरान खान को ईमानदारों की मौजूदगी भी किसी तरह का कोई फ़ायदा ना दे सके। इमरान खान साहब की मुख्तलिफ़ जगहों पर जो उनके लिए जो सहूलतकार हैं वो किसी भी तरीके से इमरान खान के लिए मुमदो मावन साबित ना हो सकें, इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है। इस तरह के सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं कि अदालतों के अंदर उनकी डिनायल मुमकिन ही ना हो सके और इमरान खान के ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें सामने आएँ कि अदालतें भी अपने तमाम तर ख्वाहिशात के बावजूद इमरान खान साहब के साथ अपनी तमाम तर मोहब्बतों के बावजूद भी उनको सज़ा देने से जो है वो रोक ना पाएँ। और अभी अगर कच्चा हाथ डाला गया, कच्चे पक्के सबूतों के ज़रिए इमरान खान को पकड़ा गया तो इन लोगों ने तो 2 दिन लगाने हैं, मुकदमे ही खारिज कर देने हैं। लिहाजा ये जो पक्का हाथ है ये डाला जा रहा है। और इस सिनेरियो के अंदर अगर हामिद मीर साहब की इस बात को भी देखा जाए तो हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब इमरान खान नाअहल होगा। मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शंस उस वक्त होंगे जब IMF को इस बात का यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान की मईशत ना सिर्फ राइट ट्रैक पर मौजूद है बल्कि पाकिस्तान ने वो तमाम इस्लाहाती अमल को मुकम्मल कर लिया है जो कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। और IMF के साथ दोस्त ममालिक ने भी IMF को ये बात कही है कि जनाब इस मरतबा ज़रा आप भी सब्र लें, इनको जो राइट ट्रैक पर हमने डालना है ये एक दफ़ा राइट ट्रैक पर आ जाए तब देखी जाएगी क्या होना है क्या नहीं होना। उस वक्त तक आप इलेक्शंस को भूल जाएं। यानी अब जो केयर टेकर सेटअप आएगा मेरा ख्याल है वो केयर टेकर सेटअप उस वक्त तक, वो टेक्नोक्रेट सेटअप वो उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक इमरान खान साहब का ये जो सारा डाला गया गंद है ये भी साफ़ हो जाए और ये जो इलेक्शंस हैं उसके लिए राह हमवार होने से पहले पाकिस्तान के लिए माशी ट्रैक की बहाली, माशी ट्रैक पर आना, इस्लाहात का अमल मुकम्मल होना, वो जो सख्त फ़ैसले हैं जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स लेने से कासर होती हैं वो तमाम के तमाम फ़ैसले लिए जाएंगे और उसके बाद इलेक्शंस होंगे। वो टाइम जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने दिया है 1 साल का, मुझे ये ऐसा लगता है कि इलेक्शंस अब उस 1 साल के बाद ही होंगे। ये भी जो एक्सटेंशन की बात की जा रही है ये भी 1 साल के लिए ही है। लिहाजा इशारा बड़ा वाज़ेह है और इसको मेरा ख्याल है कि समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं। अब मेरे आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।